देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के मोहनिया थाना के अंतर्गत संजीवनी स्कूल में मौजूद हूं और यहाँ पे कहाँ हुआ हो? यहाँ लोकल विधायक संगीता कुमार, रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह के नेतृत्व में एक टीम उड़ीसा से आ रही है। किसान जो अभी भारत सरकार के लिए गले की हड्डी बनी हुई, उनके जो 3 कानून आया हुआ है उसको रद्द करने के लिए जो किसान रात दिन मोर्चा संभाले हुए हैं, उनको बल देने के लिए उड़ीसा, बिहार, बंगाल से भी लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और इसी संदर्भ में आज उड़ीसा की टीम लगभग 400 से 500 लोग पूरी टीम के साथ ये बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में इन करेंगे और उसके बाद वहाँ जाके दिल्ली में प्रवेश करेंगे। 15 से लेकर 21 तक का इन लोगों का पूरा जो है डेट फिक्स किए हैं कि 15 से चले हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से और 21 को वो दिल्ली पहुँचने का टारगेट है। लेकिन अब देखना है कि कहाँ की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इस रास्ते में कहीं रुकावट डालती है या फिर ये लोग इजली पहुँच जाते हैं। अभी थोड़ा देर में रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी रणनीति क्या है और वो इस किसान आंदोलन जो चल रहा है 3 काले कानून को ख़त्म करने के लिए, उस पर क्या उन लोगों की है, आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से वो करेंगे। जानते हैं रामगढ़ आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह से। ये बताइए भैया, जैसा काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं बाहर में, क्या मकसद क्या है ये बताइए, किस चीज़ का भीड़ है और क्या चलेगा? यह उड़ीसा से चला हुआ संयुक्त किसान मोर्चा का जो दस्ता है, जो दिल्ली किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए जा रहा है। जो 26 जनवरी को किसानों का जो परेड है दिल्ली में, उस परेड में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग जो जा रहे हैं, किसानों का जत्था, वो आज इस कारण मोहनिया में उनको रुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको कहा है कि बनारस में आपको रुकने और रहने नहीं दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हम बिहार के किसान रुकने नहीं दिया जाएगा मतलब क्या है कि क्या उत्तर प्रदेश में स्टे करने को रोक है क्या? उत्तर प्रदेश में अभी जो सरकार है वो तानाशाह की सरकार है। वो लोग हैं जो किसान आंदोलन में शामिल होने लोगों को भी गुंडा एक्ट में लोगों को गिरफ्तार करने का काम योगी की सरकार कर रही है। ऐसे में जो हमारे जो किसान हैं जो उड़ीसा से चले हैं, उनको लगातार उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कहा जा रहा है कि आपको बनारस में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए रात्रि के इस बेला में करीब 10 बजे हम लोगों ने, बिहार के किसान मोर्चा के लोगों ने निर्णय लिया कि उड़ीसा के जो किसान भाई हैं, इनको हम मोहनिया में ही संजीवनी स्कूल पर रोकेंगे आज। और सुबह इनके साथ आंदोलनकारियों के साथ कैमूर का भी एक बड़ा जत्था इनके साथ दिल्ली की यात्रा पे जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार रोकने का प्रयास करेगी तो हम लोग करमनासा बॉर्डर पर कल जीटी रोड को जाम कर देंगे और हमारा आंदोलन यहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये इतनी टीम है, ये टीम उड़ीसा से आ रही है और उड़ीसा से कटते हुए अभी बिहार के मोहनिया में पहुंची जी, कैमूर जिला के। तो यहाँ पास ये बताइए कितने की संख्या में वहाँ से लोग आए हुए हैं? करीब उनकी जो संख्या है करीब 500 के आसपास हैं। और दूसरा जत्था भी चला है जो झारखंड से और बंगाल से, वह भी जत्था आने वाला है पीछे से। तो हमको अनुमान है कल परसों तक और भी हजारों की तादाद में किसान जो दिल्ली जो जाने वाले हैं वो आ जाएंगे। तो क्या प्लानिंग रहेगी आज, जैसे कि 26 तारीख को 26 जनवरी बनता है गणतंत्र दिवस, उसको देखते हुए सब इकट्ठा हो रहे हैं या फिर अपनी मांग को, जो 3 कानून को रद्द करने की बात हो रही है, उसके सपोर्ट में सब इकट्ठा हो रहे हैं? हम 3 कानून के रद्द करने की मांग जो हमारे किसानों के देश में है, हम उनके साथ एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा आंदोलन है इस देश में, जय जवान जय किसान। जब जय जवान वहाँ पर जवान जब दिल्ली में परेड करेंगे तो उस समय देश का जो किसान भी है वो किसान भी परेड करेगा। हम देश के साथ हम खड़ा हैं, देश के साथ हम हर मुद्दे के साथ खड़ा हैं। एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि बार बार देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो 3 कानून है वो किसान को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, किसानों के लिए, इनको किसानों को बरगलाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी को किसने कहा था इस देश में कोई एक किसान का नाम बताइए, कोई एक आंदोलन बताइए जो प्रधानमंत्री को कहा हो कि यह कानून आना चाहिए देश में। सबसे बड़ा चीज़ है कि कानून अगर लाना ही था तो इस देश के सभी किसान प्रतिनिधियों से वार्ता करके इस कानून को लाना चाहिए था। आपने तो अपने मंशा जाहिर कर दी कि इस कानून को अध्यादेश के जरिए लागू करने का काम किया। अध्यादेश उन परिस्थितियों में लाया जाता है जब विशेष परिस्थिति हो, जब संसद न चलने की स्थिति में हो। आखिर कौन ऐसी विपदा इस देश पर आ गई थी
कि किसान बिल को, तीनों कानून को अध्यादेश के जरिए लाने का आपने प्रयास किया और फिर बाद में उसको कानून बनाने का प्रयास किया। नहीं, जैसे कि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कोरोना काल चल रहा है इसलिए सत्र नहीं चल सकती थी, इसलिए ये अध्यादेश लाया गया। इसके बारे में क्या कहना है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि देश कोरोना के संकट में है और देश में सभी काम ठप पड़े हैं, तो इसको कानून बनाने की क्या जरूरत थी? हम भी तो यही कह रहे हैं, कौन ऐसी आपदा था कि देश में कि यह कानून लाने की जरूरत थी? जब संसद सत्र में ना हो और सारी परेशानी देश में जूझ रहा हो तो आपको कोरोना संकट से लड़ने के उपाय खोजने चाहिए थे कि आपको कानून बनाना चाहिए था। कानून तो बाद में भी बन सकते थे। आप लोग का जो टीम है जो चल रही है इसको आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और कब तक ये चलेगा आपका, इसके बारे में महीनों चलेगा ये आंदोलन, तब तक चलेगा जब तक कि देश में तीनों कानून को वापस नहीं कर लिया जाता, या तब तक आंदोलन चलेगा। यह आंदोलन देश के किसानों का आंदोलन है, देश के नागरिकों का आंदोलन है और यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। तो आपका कहना है कि ये किसान के फेवर में ये कानून नहीं है, इसको रद्द कराने तक आप अपने बात पे अड़े रहेंगे और पूरी तरह से किसान के साथ? हमारे किसान नेताओं ने साफ कहा है कि इस कानून को वापस होने तक हम कोई वार्ता ही नहीं करेंगे। कानून को वापस करो, मतलब जीरो लेवल पे लाओ, और जीरो लेवल पर आने के बाद डिस्कशन शुरू होगा कि कानून का स्वरूप क्या होना चाहिए। हमारे लोगों का कहना है कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है, एक ही देश में कानून आना चाहिए किसानों के पक्ष में, वो कानून है मिनिमम सपोर्ट गारंटी। वो आप कानूनी जामा पहना दें कि देश के किसानों का अनाज का न्यूनतम समर्थन मिले। हमारी तो लड़ाई थी लाभकारी मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं C2 का 1.5 गुना दूंगा, मतलब आपको मूल्य का 1.5 गुना दूंगा, लेकिन आप 1.5 गुना नहीं दिए, आप न्यूनतम से भी भागने का प्रयास कर रहे हैं। इसका हम क्या अंदाज लगा रहे हैं? कितने लोग लगभग बॉर्डर पे कितने लोग पहुंचने का उम्मीद है इधर जो आपकी टीम जा रही है? हमारी टीम 1000 के साथ मार्च करेगी और अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे पूरे कैमूर और चंदौली जिला के लोग किसान जो हमारे स्थानीय किसान हैं, हम लोग मिल करके हजारों की संख्या में अलग से हम यहाँ धरना पर बैठ जाएंगे। अगर हमारे लोगों को दिल्ली नहीं जाने दिया गया, 1000 लोगों को, तो हम यहीं पर लाखों की संख्या में जुटेंगे। हम मतलब रोड जाम करेंगे? अब GT रोड जाम होगा, रेलवे जाम होगा, सभी जाम होंगे, हम बैठ जाएंगे यहीं पर। जो हम किसानों के साथ एकजुटता दिल्ली में प्रदर्शित करने के लिए जा रहे हैं, अब जहाँ हमको रास्ते में रोका जाएगा हम वहीं बैठ जाएंगे धरने पर। अगर रास्ता में रोका जाएगा तो वहीं धरना पर बैठ जाएगा। ये साफ साफ कहना था रामगढ़ RJD विधायक सुधाकर सिंह का कि अगर मुझे दिल्ली जाने में अगर इस संस्था को रोका गया, उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी गवर्नमेंट अगर रोकने की कोशिश करती है तो वहीं धरना पर बैठ जाएंगे और रोड से लेके रेलवे तक को जाम करेंगे। आगे क्या क्या होता है वो देखने के लिए, ये जितना रुकावट आती है या फिर आसानी से ये लोग जाते हैं, ये देखने के लिए आप बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं हूँ मीर जलालुद्दीन।